हरे कृष्णा। एक बहुत ही अद्भुत कथा है कि एक पुत्र प्राप्त हुआ, भगवान शिव और विष्णु का पुत्र, दोनों का मिलके एक पुत्र हुआ। कैसे हुआ ये कथा सुनते हैं। एक राक्षसी थी, भैंस स्वरूप की, भैंस के रूप की, बफेलो, महिषी नाम था, और उनका भाई था एक महिषासुर। महिषासुर ने बहुत तपस्या करी थी, बहुत तपस्या, कड़क तपस्या, अपने खाने पीने पे पूरा तरह से कंट्रोल किया। एक टांग पे खड़ा होकर ब्रह्मा जी पे ध्यान लगाया लंबे समय तक। इतना तपस्या किया कि उसका जो विशाल रूप था उसके ऊपर कहीं एंट हिल्स बन गए, उनको अनेक प्रकार के कीटाणुओं ने खा लिया शरीर को, और अनेक प्रकार की लताएं उगने लगी थी उसके ऊपर। मतलब शरीर लगभग अदृश्य हो गया था, इतना विशाल शरीर पूरा खाया गया था कीड़ों के द्वारा। और ऐसी तपस्या ब्रह्मा जी के प्रति की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से उसको ऐसा कुछ मांगना था कि बस अमर हो जाऊं, और उसको मालूम था अगर बोलूंगा मुझे अमर कर दो तो ब्रह्मा जी करने वाले नहीं, बोलेंगे मेरे पास ये शक्ति नहीं है, तुम्हें कैसे करें। तो उसने बोला ऐसा कुछ मांगता हूं जिससे लगभग अमर जैसा ही हो जाऊं। और उन्होंने मांग लिया, महिषासुर ने मांगा, मेरी मृत्यु केवल एक महिला के हाथों हो। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था उस समय कि कोई महिला भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि महिषासुर का बल इतना ज्यादा था। वो सोचे कोई पुरुष तो सामना कर सकता है, महिला सामना नहीं कर पाएगी, तो ये मांग लेगा। अगर ये मांग लिया तो इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया कि अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ही ना हो। चीटिंग करने का प्रयास किया ब्रह्मा जी को। तो कभी कभी हम किसी की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं, और फाइनली उनको मालूम नहीं था दुर्गा जी के बारे में, दुर्गा जी की शक्ति कितनी है। स्वयं दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया, महिला ने वध किया। अभी बात आती है महिषी, उनकी जो बहन थी, उनका जो महिषी का जो विचार था कि मैं भी तपस्या करूंगी और बदला लूंगी अपने भाई की मृत्यु का, और सोच रही थी मैं महिला की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी, इसलिए मैं कुछ ऐसा मांगूंगी जो इस सृष्टि में असंभव है, कभी देखा ही नहीं गया। तो जब उन्होंने तपस्या करी, खूब तपस्या, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तपस्या से। एक बात तो देखो, ये सभी कहानियों से सिद्ध हो रही है इतिहास में कि असुर राक्षस सभी जानते थे, हर प्रकार के देवता असुर राक्षस सब जानते थे कि तपस्या की कितनी महत्व है। ऑस्टेरिटी, हार्ड वर्क, सिंपल भाषा में खूब कड़क मेहनत, कितना महत्व है कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए। फोकस्ड मेहनत, कितना फोकस लगता है जब हम सुनते हैं कोई राक्षस अग्नि के बीच में बैठा, कोई राक्षस भोजन पानी सब छोड़ दिया, कोई राक्षस एक टांग पे खड़ा रहा हजारों वर्षों तक। तो जब ऐसा कुछ सुनते हैं तो अत्यंत फोकस लगता है। अभी किसी को बोले कि आप एक चैप्टर पूरा करो आधे घंटे में, ध्यान से पढ़ के, बीच में डिस्ट्रैक्ट मत होना, आजकल तो वही कठिन लगता है। फिर एक टांग पे खड़े होना और एक दिन तक खड़े होना और 1000 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। तो छोटा छोटा प्रैक्टिस करके हम फोकस को डेवलप कर सकते हैं, ये भी एक ऑस्टेरिटी होती है। किसी को बोलना कि अगले 1 घंटे तक आप किसी की निंदा नहीं करोगे, केवल मीठा बोलोगे, कभी कभी वही कठिन हो जाता है। तो अपनी वाणी को कंट्रोल करना तपस्या है, और तपस्या का फल मिलता है। तो यहां पे बात हो रही है तपस्या की, कि तपस्या का कितना फल होता है। महिषी ने सोचा मैं भी तपस्या करती हूं। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए? इनको भी अमरत्व चाहिए था, इमॉर्टैलिटी, मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इन्होंने प्रार्थना कर लिया कि मेरी मृत्यु अगर हो तो केवल ऐसे व्यक्ति के हाथ से हो जो कि शिव और विष्णु का पुत्र हो। तो उनको भी सिद्धियां चाहिए थी बहुत, तो उसके लिए मृत्यु को तो रोकना जरूरी है ना। शिव और विष्णु का पुत्र हो, अभी ये कैसे संभव है? शिव का पुत्र है या विष्णु का पुत्र है? दोनों का एक पुत्र कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी तो दिव्य दृष्टि रखते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, तुझे जो मांगना है मांग, मैं तुझे देता हूं, बाद में संभाल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। महिषी बहुत शक्तिशाली हो गई। अभी यहां पे एक और सिद्धांत आ रहा है कि जब व्यक्ति के पास बहुत सारी शक्ति आ जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। सारी सेंसिटिविटीज, सोशल सामाजिक सेंसिटिविटीज, दूसरों पे करुणा सब छोड़ देता है। तो महिषी बहुत ही क्रूर महिला हो गई, बहुत अत्याचार, देवताओं पे अत्याचार, हर किसी पे अत्याचार। और उसी समय देवताओं और असुरों के बीच थोड़ा सा मतभेद या फाइट चल रहा था। क्या हुआ था? देवताओं से कुछ तो अपराध हो गया, उनसे उसकी सारी शक्तियां चली गई थी।
तो एक तरफ महिषी का अत्याचार चल रहा है, वो अलग है, और अभी हम बात कर रहे हैं देवताओं का, जो असुरों के राजा हैं बलि और उनकी पूरी सेना, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कभी शक्ति देवताओं के पास, कभी असुरों के पास, दुनिया ऐसी है, कभी पावर इसके पास, कभी उसके पास। तो देवताओं को सजेशन दिया गया ब्रह्मा जी द्वारा कि आप क्षीर सागर का मंथन करो, उससे जो अमृत प्राप्त होगा उससे आपको शक्ति वापस मिलेगी जो आप खो बैठे हो। सो नथिंग इज रिवर्सिबल। कभी कभी हम शक्ति खो बैठते हैं, अपनी पावर्स खो बैठते हैं, आप आध्यात्मिक बल के द्वारा वापस जागृत कर सकते हैं। ये दिखाया है वहां पे, साइकिल गोज, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, सृष्टि संहार, सृष्टि संहार, सृष्टि संहार। इसलिए बोलते हैं सुख में उत्साहित नहीं होना चाहिए, ये भी गुजर जाएगा। दुख में डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ये पल भी गुजर जाएगा। अभी देवताओं की सारी शक्ति चली गई थी, तो देवता बड़े परेशान थे। ब्रह्मा जी ने बोला मंथन करो, अमृत मिलेगा, लेकिन मंथन करने की भी शक्ति नहीं थी। वो फिर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने बोला इस समय आपको हाथ मिलाने चाहिए असुरों के साथ। क्यों मिलाने चाहिए असुरों के साथ? क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति है, और अगर आप उनसे हाथ मिला लेंगे तो आप दोनों मिलके मंथन कर सकते हैं। कभी कभी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू जॉइन हैंड्स विद अनदर पर्सन जिसको आप पसंद ही नहीं करते। दुनिया ऐसी है, थोड़ा इसमें डिप्लोमेटिक भी दुनिया में रहना पड़ता है। तो बोले असुरों के साथ हाथ मिला लो, उनको उनके साथ मिलके मंथन करो। अभी एक तो उनकी ये इच्छा नहीं थी कि असुरों के सामने सर झुकाएं, ऊपर से असुरों को मनाना वो एक अलग चीज है, क्योंकि असुर डाउट करते रहेंगे आपके मन में क्या है, बोलो क्या मोटिव है। तो देवताओं ने असुर को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि जो अमृत प्राप्त होगा उसको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। बड़ी मुश्किल से असुर कन्विंस हुए। उनको ट्रस्ट दिलवाना आसान नहीं है, और इंटरेस्टिंग बात है जो खुद ट्रस्ट वर्दी होते नहीं ना, वो दूसरों पर भी ट्रस्ट नहीं रखते। खुद उनका कैरेक्टर विश्वसनीय नहीं होता ना, इसलिए दूसरे पर भी आसानी से विश्वास नहीं रखते। एनीवे, कैसे तो उन्होंने असुरों को विश्वास दिलाया और खूब मंथन हुआ। भगवान विष्णु ने कहीं अवतार लेके दोनों को सहायता करी, और कहीं वस्तु में उस मंथन में से प्रकट हुई, और फाइनली एट द एंड क्या प्रकट हुआ? अमृत प्रकट हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत को लेके प्रकट हुए। बहुत ही सुंदर रूप था धन्वंतरी का, वो भी भगवान विष्णु के ही एक अवतार है। वो अमृत लेके प्रकट हुए। जैसे अमृत देवताओं ने छीन लिया, असुरों ने छीन लिया। असुरों और देवताओं के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो गया, अमृत कोई भी पी ना पाए, बराबर से डिवाइड हो। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति, एक महिला का रूप लिया, अत्यंत सुंदर रूप, और वो रूप लेके असुरों को ऐसा भ्रमित किया, ऐसा कंफ्यूज किया, ऐसा बिविल्डर किया अपने आकर्षण से, अपने रूप के आकर्षण थे। असुरों के हाथ से पूरा अमृत ले लिया और देवताओं को दे दिया। देवताओं ने अमृत पी लिया, और तब असुरों को लगा दिस इज अनफेयर, ये तो बहुत बुरा हुआ, और देवता और असुरों में फिर युद्ध हुआ और देवता जीत गए, अपनी शक्ति को प्राप्त किए। तो अभी ये सब जो चल रहा था, उधर से महिषी अपने अत्याचार में व्यस्त थी। वो जगह जगह अपना अत्याचार बढ़ा रही थी, बहुत शक्ति था महिषी के पास। तो महिषी जो अत्याचार बढ़ा रही थी, यहां पे हम देखते हैं कि वो अपनी धुन में थी, उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। देवता बहुत शक्तिशाली हो गए थे और असुर यहां पे हार चुके थे, और मोहिनी मूर्ति का अवतार हुआ था। अभी ये मोहिनी मूर्ति के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए नारद मुनि शिव जी के पास कैलाश में गए। शिव जी को पता, आपको मालूम है विष्णु जी ने अवतार लिया है, अत्यधिक सुंदर, एक महिला के रूप में अवतार लिया है, बहुत सुंदर है। पहले तो जिस प्रकार से, अब नारद मुनि तो ब्रह्मचारी हैं, सेलिब्रेट हैं, उनको तो ये इस रूप के व्याख्या करने में कोई बड़ी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नारद मुनि इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, शिव जी को लगा पहले तो ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन नारद मुनि ने इस हद तक डिस्क्रिप्शन किया, शिव जी ने बोला मुझे भी देखना है इस रूप को। अभी हमने चर्चा की थी पिछली कथा में कि शिव जी पार्वती से या किसी के रूप से आकर्षण नहीं होने वाले, कामदेव फेल हो गए थे, और कामदेव इसलिए फेल हो गए थे तो कामदेव भी भस्म हो गए शिव जी के मन को विचलित करने के प्रयास में, एफर्ट में। तो जब कामदेव फेल हो गए थे तो शिव जी का मन, इसका मतलब स्थिर है, वो किसी सेक्सुअल अट्रैक्शन में नहीं पड़ने वाले। लेकिन यहां पे भगवान विष्णु आकर अवतार लेके आए, तो यहां पे शिव अपने आप में एक बड़े गुणा अवतार हैं, और विष्णु
भगवान, उनका एक अवतार मोहिनी मूर्ति, 2 अवतार आ गए सामने। और फिर कठिन है इंद्रियों पे संयम रखना। और शिव जी विष्णु के सौंदर्य की महिमा बताना चाहते थे। और यहां पे शिव जी उस समय जब मोहिनी मूर्ति के आकर्षण में आए तो कितने ऋषि मुनि देख रहे थे शिव जी को इस प्रकार से मोहित हुए हुए। और एक होता है ना कि कोई किसी के फॉलोअर्स ही देख रहे हो कि आप तो धीर पुरुष हैं, अरे आप ही भ्रमित हो गए, यू आर सपोज टू बी ए सोबर सेल्फ कंट्रोल पर्सन, आप ही आत्मसंयमी होने चाहिए, आप ही पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। शिव जी को कोई शर्म नहीं थी उसमें, क्योंकि बाद में जाके शिव जी को कोई शर्मिंदगी अनुभव नहीं हुई। बोले यहाँ तो भगवान विष्णु की महिमा है, ये तो उन्होंने। तो बात आती है कि जो भगवान शिव ने भगवान विष्णु पे ध्यान लगाया, किस रूप में? भगवान विष्णु जब मोहिनी मूर्ति के रूप में है तो उस रूप पे भगवान शिव ने ध्यान लगाया और उनके अत्यंत सौंदर्य पे ध्यान लगाया। और वो ध्यान लगा के भगवान शिव ने उनकी शक्ति से जो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ षष्ठ। तो यहां कथा आती है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव का पुत्र कैसे हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति के रूप में थे और भगवान शिव ने उस रूप पे ध्यान लगाया और एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हो गया षष्ठ। तो ऐसी है भगवान की अद्भुत लीला कि चाहे कोई राक्षस कितना ही प्लान करे कि हाँ मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मेरी मृत्यु भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र से होगी, तो यहां पे हम देखते हैं वो लीला कैसे पूर्ण हुई और कैसे महिषी को मारने के लिए एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ षष्ठ। इसीलिए इस संतान को हरिहर पुत्र भी बोलते हैं, हरिहर पुत्र। और बाद में चल के देखिए महिषी का अंत करना था और महिषी का अत्याचार बढ़ रहा था, उन्होंने स्वर्ग पे अत्याचार बढ़ा रखा था। लेकिन जैसे ही षष्ठ का उत्पन्न हुआ, षष्ठ ने सही समय पे असुरों की सारी सेना पे हमला कर दिया और महिषी की जो पूरी सेना थी, और बहुत बड़ा युद्ध हो गया पूरा। जब धूल ही धूल उड़ने लगा और जब धूल बैठ गया तो महिषी ने देखा तो पूरी सेना अंत कर चुके। और फिर षष्ठ ने महिषी पे अटैक किया और महिषी को अपने गदा से अटैक किया और बाद में उनको अपनी तलवार से मार दिया। तो इस प्रकार से महिषी का अंत हुआ। और यह बड़ी सुंदर कथा है हरिहर पुत्र षष्ठ की, जो भगवान शिव और विष्णु के मिलन से पुत्र हुआ।